Hello everyone and welcome to Pendulum EDU, and here in this session 4 crash course we are back with another session and this is for vocabulary as I had promised. बहुत ही बिगनिंग में पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में मैंने आपसे कहा था कि हम वोकैब पर बेस्ड एक ऐसा सेशन लाएंगे जिसमें कि हम आपको एक इजी से इजी टेक्निक बताएंगे जिससे कि आप बोर भी नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आप सीख पाएंगे. सो इट्स अ सिंपल टेक्निक जो आज हम अनफोल्ड करने जा रहे हैं, जो हम आज आपको सिखा रहे हैं. इट्स अ यूनिक टेक्निक. ऐसे प्रॉब्ली आई डोंट नो वेदर यू गाइज डू इट और नॉट, बट मोस्ट ऑफ लर्नर्स हु हैव like I have come across, I haven't seen people using this technique. So you guys can apply this technique and this will do wonders to you. So let's begin. Until now I must tell you that we have covered all the portion of grammar. So people who haven't gone through the पुराना sessions, like जो sessions हम already कर चुके हैं इस crash course के दौरान, जिन्होंने भी sessions attend नहीं किए हैं, guys आप description में links हैं और links जो हैं वो flash भी हो रहे हैं, तो आप यहाँ से links videos पर जा सकते हैं या फिर description links से भी videos को utilize कर सकते हैं. Do not forget कि आप सारे सेशंस अटेंड करें because this is going to help you crack this exam for sure. Because सारे के सारे सेशंस जो हैं वो concept based सेशंस हैं. So do not forget to miss any concept, and these are concepts which are frequently asked and we did previous year questions as well along with them. So let's begin today's session and I'm going to tell you about vocabulary. We are talking about word power. That is definitely vocabulary. So why, like what word power, why do we need it? Is more and more words to know, that is the power. See, word has the power. क्यों? क्योंकि आप अपने एग्जाम में किस चीज़ के लिए आपको vocabulary की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा. आप क्विकली मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको vocabulary की सबसे ज़्यादा आवश्यकता या ज़रूरत कब पड़ती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में. क्यों आपको क्यों इतना वो है कि आपको vocabulary आनी चाहिए. सिंपल इनफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर है. पहली चीज़ तो भाई टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, अगर पैसेज ऐसा आया है, क्लोज पैसेज है, एरर्स हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखी है इंग्लिश में, अगर आपको उसका टेक्स्ट अंडरस्टैंड करना है या कॉम्प्रिहेंड करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग क्लियरली पता हो. सी सिंपल बेसिक वर्ड्स यू गाइज नो, बट उन बेसिक वर्ड्स के ही जो बेटर वर्जन्स होते हैं आप कह सकते हैं, वो हम शायद उनसे अवेयर नहीं होते हैं. मीनिंग तो कहीं ना कहीं शब्द का वही होता है बट वर्ड डिफरेंट हो जाता है, तो हम उस बेस वर्ड को ही याद रखते हैं क्योंकि हम वही कॉमन वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं. हम सब सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं तो हम वो सिंपल वर्ड्स ही यूज़ करना प्रेफर कर रहे होते हैं. बट गाइस इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक, तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आज हम ये सेशन लेकर आए हैं आपके लिए. ना नंबर 1 मैंने कहा कॉम्प्रिहेंड करने का, बिल्कुल आप में से काफ़ी लोगों का जवाब सही भी होगा जिन्होंने कमेंट किया कि भाई अंडरस्टैंड करने के लिए जो पेपर में लिखा है, जो चीज़ें आई हैं उनको समझे कैसे. अंग्रेजी आनी चाहिए, मतलब उसके लिए वर्ड्स तो पता होने चाहिए ना, राइट. सी vocabulary इज द की गाइज. आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता तो. सेकेंडली वेरी सिंपल भाई, vocab बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, एनी सॉर्ट ऑफ, इवन फिलर्स आपको vocabulary बेस्ड आते हैं. तो अगर आपको vocabulary या वर्ड्स की नॉलेज नहीं है तो आप एग्जाम में पक्का से पक्का मात खा ही जाएंगे. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. देखो भाई एडिटोरियल शो तो हम आपके साथ करते ही हैं, राइट. एडिटोरियल का vocabulary शो, तो यू गाइस शुड कंटिन्यूसली शुड लाइक रिगरसली एक आपको अपना वो बनाना चाहिए. आपको सुबह वो सेशन के साथ ही शुरुआत करनी है. नंबर ऑफ वर्ड्स आपको वर्ड लिस्ट भी शेयर की जाती है, तो इससे अच्छी बात और क्या है आपके लिए, राइट. सो गो फॉर इट. Now today I'm going to unveil the technique, जो एक टेक्निक है, जो कि एक प्रोसेस, सिंपल सा एक मेथड है जिससे कि आप vocabulary को और इजीली एनहांस कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं लंबे समय के लिए. क्या होता है कि भाई हमने फॉर एग्जांपल मेमोराइज कर लिया कोई वर्ड, लेकिन उस वर्ड को अपने पास उस चीज़ को फॉर लॉन्ग रन उसको मेंटेन करके रखने के लिए यू हैव टू मेक एफर्ट्स. तो वो जो पॉइंट है, वो ये जो चीज़ है कि आप उसको लंबे समय तक रिटेन कर पाएँ जो वर्ड आपने सीखा है, तो वो टेक्निक मैं आज आपसे बात करती हूँ उसके बारे में. ऑलराइट, चलिए
सिंपल सिंपल सी बात है गाइज। द पॉइंट इज कि आपको करना क्या है, जो बेस्ट तरीका है, जो बेसिक वेज टू एनहांस वर्ड पावर है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। ये जो बेसिक वेज हैं, दीज आर द वेज जो आप, तो मुझे लगता है आप सब इसको अप्लाई करते ही होंगे। अगर इनमें से एक भी ऐसा है पॉइंट जो आप मिस कर रहे हैं तो गाइस उसको शुरू कर दीजिए, बिकॉज बेसिक जो फाउंडेशन सेट करनी है वो तो आपको इसी के थ्रू करनी पड़ेगी, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। ये तो आप करिए, और इन्हीं के साथ जो हम टेक्निक अभी बता रहे हैं आने वाले टाइम में, अभी इसी सेशन में उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग। भाई इफ यू गाइज हैव नॉट इम्बाइब्ड और हैव नॉट इनकलकेटेड दिस हैबिट कि आप रीडिंग से भागते हैं, अगर आप रीड नहीं करते हैं तो इंग्लिश का पेपर तो वैसे भी आपकी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज इसके थ्रू ही आप वर्ड समझ पाते हो, इसके थ्रू ही आपको स्ट्रक्चर्स समझ आते हैं सेंटेंस के। काफ़ी बार ऐसा होता है जिनकी रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग होती है, मतलब जिनको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, मतलब एक बार पढ़ लिया उसको समझ जाते हैं, तो उनको एरर स्पॉटिंग, मतलब ग्रामर वाले पार्ट में इतनी दिक्कत नहीं आती, भले ही उनको रूल्स ना पता हो, बिकॉज वो श्योर होते हैं कि अच्छा स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर सेंटेंस का नहीं होता। तो गाइस बिना ग्रामर के तो आप काम चला लोगे, बट बिना वोकैबुलरी के आपका काम नहीं चलेगा। ओके, सो ग्रामर का ऑल्टरनेटिव क्या हो गया, रीडिंग, बट आपको एम्पल टाइम देना पड़ेगा इस चीज को। ओके, नंबर 1। नंबर 2 गाइस, कन्वर्सिंग। इफ यू सी, आई हैव सीन, आप में से बहुत ही कम लोग होंगे शायद जो डेली इंग्लिश में कन्वर्स करते हैं, सो प्रॉब्ली यू हेजिटेट और यू आर नॉट यूज्ड टू इट, यूज्ड टू यूजिंग द लैंग्वेज, और यू फील व्हाई टू टॉक इन इंग्लिश, लेट्स टॉक इन हिंदी। सो that is another loophole that people here are facing in our country generally. So वो चीज़ फिर से हमारे लिए प्रॉब्लम, तो कन्वर्स करना शुरू कर दीजिए, इट अगेन हेल्प्स यू। आई एग्री दैट सम सॉर्ट ऑफ स्पीकिंग का पार्ट और रिटन का पार्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, बट इतना मेजर डिफरेंस नहीं होता है। सो इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर, वो जो सिंपल चीज़ें हैं, डू डज, इज एम आर का यूसेज, वो तो एटलीस्ट आप करेक्ट यूज करोगे, राइट? दैट इज पॉइंट नंबर 2. Point number 3 that I want to highlight is deliberate usage. Guys, कोई word, for example, you came across a word, let's say abattoir. ये वर्ड हमने कल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करा था, राइट? वी डिड दिस वर्ड इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन येस्टरडे, और ये वर्ड पूछा जाता है आपको, एसएससी आपको ये वर्ड पूछता है, एबेटॉय। नाउ फॉर एग्जांपल दिस वर्ड इज न्यू फॉर मी, अगर ये वर्ड मेरे लिए नया है, सो आई विल डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर मैं इस वर्ड को दिन में कभी ना कभी यूज करने की कोशिश करूंगी, या अपने पास लिख लूंगी कि मैं उस पर बार बार मेरी नजर जाए, या I'll try to text someone about abattoir. You know about abattoir. Abattoir is this. It is a place, or you can say a place where animals are butchered. जहाँ पर आपको like they are minced or they're chopped and then they're given to you. Okay, butchered. That's an abattoir. So any new word that you come across, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको deliberate usage में लाना है। कोशिश कीजिए कि आप जानकर उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दैट विल बी these are the 3 basic ways, guys, 3 basic ways which everyone should be applying. Okay, and I believe that you guys already do this, so this is not much of a concern, but if you guys are not applying this, then start working on it, start applying it, because it would definitely help you do wonders. ठीक है, चलो अब जो हमारी टेक्निक है उसकी भी बात करते हैं। अब भाई अगर क्वेश्चन पैटर्न है, ऐसा ही होता है, यहाँ पे एंटोनिम हो गया तो आपको ऑपोजिट बताना होगा उस वर्ड का। लिखा है क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, और हर वर्ड के साथ ऐसे ही होता है। तो ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न है, आपको इस तरह से, इसके साथ साथ फिलर में भी आपको पूछा जाता है, और वो भी वोकैबुलरी वेज आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 अलग वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं। अगर आपको मीनिंग पता है तो आप यहाँ उसके मीनिंग के अनुसार फिट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो क्वेश्चन पैटर्न जहाँ पे वोकैबुलरी हेल्पफुल होती है वो यही है। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ ऑलरेडी।
Alright, all set for this. We are all prepared for it. Now, अब क्वेश्चन पैटर्न के अलावा हमें पता है कि हमें या तो सिनोनिम पूछा जाएगा, एंटोनिम पूछा जाएगा, फिलर में हो सकता आ जाए या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आ जाए. ऑलराइट, अब इनका भाई जो मैं आपसे कह रही हूँ गाइज, यूनिक टेक्निक की जो मैं बात कर रही हूँ, दिस टेक्निक will help you a lot. If you personally ask me, even I have been using this to enhance my word power, to keep the words in store. I want them to stay for longer period of time, so I do this. Okay, now the thing that you have to prepare is base word. This is the first step. Just note down the base word. जो भी, for example, if it's, for example, if I say example, okay, or I say lack, okay, lack, किसी चीज का कमी. So when I take a base word, I know the meaning of this word. Okay, base word will always be a simple word, the meaning of which is known to you. And now what you can do is quickly, the next step will be that you list the words synonymous to it, or you list the word that are antonyms to it. मतलब आपने यहाँ पर लिखा वर्ड लैक, अब एक लिस्ट बना लीजिए सिनोनिम्स की, एक लिस्ट बना लीजिए एंटोनिम्स की उसी वर्ड के नीचे. अगर नहीं तो आप एक ही कोई लिस्ट बना लो, सिनोनिम की बना लो सिर्फ, या सिर्फ एंटोनिम. इट्स अप टू यू, वांट टू डू बोथ, यू कैन डू बोथ. सो फॉर एग्जाम्पल लैक, आपने कहा डर्थ, यू रोट मीगर, स्कार्स, स्पार्स, paucity, okay, scarcity, okay, what could be other words for this? lack, किसी चीज का कमी, insignificant. okay, तो यहाँ पर क्या हुआ, when you list these words, अब आपको क्या करना है, dearth, meager, scarce, sparse, you don't have to go and look for the meaning of these words. You know the meaning of all these words is all but on the whole lack, which means किसी चीज की कमी. So what I am trying to emphasize and stress in this unique technique is that instead of going and looking for example, these are 6 words given, okay, 6 words are given here. So instead of going and looking for the meaning of every word, like each of these 6 words, what have we done? We have one, सबसे पहली चीज हमने टाइम सेव कर लिया अपना, हम हर वर्ड का मीनिंग देखने नहीं जा रहे. नंबर 2, हमने क्या किया है, इजीली हमें सारे वर्ड्स के मीनिंग पता है, हमें अब इनका मीनिंग बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं, हमें सबका एक ही बार मीनिंग पता है कि इन सबका मीनिंग होता है लैक. और इसका अगर आप मुझसे ऑपोजिट पूछो तो मुझे पता है अबंडेंट, कोई चीज जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो. So I can have a clear vision, I can have an idea, I can have a gist of the words all together. एक ग्रुप में, एक बंच में मेरे पास होंगे आंसर्स. समझ में आ रही है मेरी बात? तो बेस वर्ड, और इसको हम कहते हैं मस्टर टेक्निक. इस टेक्निक का क्या नाम है, मस्टर टेक्निक, जिसको आप, बहुत से लोग, आप मस्टर का सिनोनिम बोलो तो ग्रुप हो गया, ग्रुपिज्म, ठीक है. तो मस्टर इज द वर्ड जहां पर आप सब वर्ड्स को लाके क्लस्टर बना रहे हो, एक ग्रुप बना रहे हो, तो आप उनको आसानी से समझ सकते हो. अब आप चाहें तो आप यहाँ एंटोनिम्स की भी लिस्ट बना लीजिए इन वर्ड्स की, और आपको वो वर्ड्स भी मीनिंग याद रहेगा. आपको याद रहेगा कमी का ऑपोजिट ये है, मतलब इसका मतलब बहुत अधिक, ज्यादा, right? So this is what my idea is, guys. This is the unique technique probably which people, I don't know they use or not, but I have seen like very few people using it. So you guys can make the best out of it. You guys can use it to your utmost ability. आप सब इस टेक्निक को यूज करना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से, एंड देखिएगा कि आप वोकैबुलरी ज्यादा से ज्यादा स्टोर, मतलब मैं कहूँगी इंटैक्ट रख पाओगे. भाई रटने की आवश्यकता तो खैर चलिए थोड़ी बहुत आपको वर्ड्स के लिए आपको मीनिंग पड़ेगी, बट हर शब्द की मीनिंग रटने की जरूरत नहीं है. एक शब्द से यू कैन लर्न अ लॉट मेनी वर्ड्स. देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाती हूँ. जैसे बेस वर्ड क्या है यहाँ पर, लेजी.
क्या कोई भी ऐसा है जिसको लेजी का मतलब नहीं पता? आई डोंट थिंक, सबको पता होगा कि लेजी का मतलब होता है आलसी, राइट? हम सबको पता है कि भाई लेजी का मतलब होता है आलसी। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ अ बेस वर्ड, और बेस वर्ड मैंने आपसे पहले ही कहा है, बेस वर्ड ऐसा वर्ड होगा जो कि बहुत इजी है, जिसका मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है। उससे रिलेटेड जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो हम लिस्ट में देखेंगे। अब देखिएगा क्या है, मैंने क्या लिखा है, सिनोनिम्स की लिस्ट ली है, देखिएगा। स्लगिश, लिथार्जिक, लैकडाइसिकल, लोफिंग, स्लीपी, टायर्ड, और भी है, देखिए। लगार्ड, इनर्ट, स्लैक, स्लॉथफुल, ड्राउजी, लैंग्विड। टोटल दीज आर 12 वर्ड्स। अगर आप हर एक वर्ड का मीनिंग ढूंढने निकल गए तो कितना टाइम लगेगा, राइट? आप हर वर्ड लिखोगे, उसका मीनिंग लिखोगे, वर्ड मीनिंग, या तो याद करते रहोगे। आपको कुछ नहीं करना, लेजी पता है, नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। और यहां पर देखिए, स्लगिश, लिथार्जिक, लैकडाइसिकल, लगार्ड, इनर्ट, लैंग्विड, ये कॉमन वर्ड्स हैं जो एसएससी में आपने देखे ही होंगे। ये वो वर्ड्स हैं जो आपने, आई एम श्योर, आई कैन वाउच फॉर इट, आपने ये वर्ड स्पेलिंग एरर्स में तो अभी रिसेंटली ही आया है लैकडाइसिकल, तो स्पेल एरर्स में, वोकैबुलरी में, वन वर्ड्स में यू विल फाइंड दीज वर्ड्स। तो मैं अभी आपने 1 मिनट, विद इन अ मिनट, व्हाट डिड यू गाइज डू? वी लर्न 12 वर्ड्स इमीडिएटली इन अ मिनट। सो दिस इज द हैक गाइज। अगर आप 1 मिनट में 12 वर्ड सीख सकते हो, लिस्ट अगर आप एग्जॉस्टिव बनाना चाहते हो, अपनी लिस्ट और लंबी कर सकते हो आप एक में 15 वर्ड्स डाल लो, 20 वर्ड्स डाल लो अगर हैं तो। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी रिलेशन होता है कभी कभी वर्ड का, कि भाई उसका मीनिंग एकदम डायरेक्ट नहीं, बट कहीं ना कहीं लेजी से, भाई टायर्ड, थका हुआ बंदा, वो क्या फील कर रहा है? आलसी, वो लेजी फील कर रहा है, वो थोड़ा सा उसको लग रहा है कि वो थक गया, तो वो आलसी हो रहा है, रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो वही मैं आपसे पॉइंट आपसे कहना चाहती हूँ कि आप एक वर्ड से, दैट इज अ सिंपल वर्ड, you can decode a lot many words here guys. Start working right away you guys have to start working, क्योंकि अगर मैं आपको ये सारे वर्ड्स एक एक करके समझाने जाऊं कि चले स्लगिश का मीनिंग देखते हैं, चले लैकडाइसिकल, तो आप भी सोचेंगे स्लगिश, ओ माय गॉड, लैकडाइसिकल, इतने बड़े बड़े भारी वर्ड, एक एक वर्ड सीख रहे हैं। अभी क्या हुआ, लेजी, और उसके, ये लेजी अम्ब्रेला वर्ड है हमारा, ओके, अम्ब्रेला वर्ड है, उसके अंदर ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं। तो आप एक बार बोलोगे लेजी के साथ, ओके दीज वर्ड्स, फिर एक बार रिवाइज करोगे, दे विल स्टिक फॉर लॉन्गर गाइज, एंड यू गाइज विल नॉट हैव टू लुक फॉर मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड गोइंग अगेन एंड अगेन. So it definitely saves a whole lot of time of yours. So guys, buck up. This is what I want to say and this is what I wish to convey. Alright. I am going to give you now a lot many set of words here in this session. ऐसे ही base word के साथ मैं आपको ऐसे words बताने जा रही हूँ जो कि आप कॉमनली देखोगे, एसएससी फ्रिक्वेंटली आपसे पूछता है और आप खुद कहेंगे कि मेजर वर्ड्स जो हम आज करने वाले हैं वो आपने पेपर में देखे होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, अगर आपने देखा हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है, यू विल फाइंड दीज वर्ड्स डेफिनेटली देयर. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी गो अहेड विद अनदर सेट ऑफ वर्ड. अब जो मैंने बेस वर्ड लिया है वो मैंने लिया है वीकन. वीकन मतलब कमजोर करना या कमजोर बनाना किसी चीज को, दैट इज वीकन, राइट? किसी चीज को कमजोर करना. अब आपको वीकन पता है तो भाई सारे वर्ड्स देख लीजिए. अब हमने सिनोनिम्स की लिस्ट ली हुई है. डेबिलिटेट, किसी चीज को कमजोर करना. अटेनुएट, क्रिपल, कमजोर करना. एनफीबल, रिलैक्स, डिसेबल. देन वी हैव डिवाइटलाइज एंड डिटेरियोरेट. Now I have here 8 words. अभी एक वर्ड से कितने वर्ड्स सीखे हमने? 8 वर्ड्स. किसी वर्ड का मीनिंग देखने जाने की जरूरत नहीं है, हमको पता है इन सब का मतलब है किसी चीज को कमजोर करना या कमजोर बनाना. So to weaken something, that will be debilitate, attenuate, cripple, enfeeble, disable, divide. Deteriorate, आप
कितनी बारी देख चुके होंगे कॉम्प्रिहेंशन में, डेबिलिटेट देख चुके होंगे, अटेनुएट इकोनॉमी के लिए बहुत कॉमनली यूज होता है। तो ये 3 वर्ड्स तो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको कॉम्प्रिहेंशन में मिल जाएंगे या किसी एरर स्पॉटिंग या किसी भी पैसेज में मिल सकते हैं। इनफैक्ट डेबिलिटेट और ये तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछे जाते हैं। सो दिस इज अनदर सेट गाइस जो कि आपने देखा सिनोनिम्स का, which is for weaken. Let's go on to the next set. Now, a beautiful word and it's a positive word, that is kind. What is that? Kind. So here I have taken antonyms. What I have taken? I have taken list of antonyms. Opposite words हम देखेंगे अब। भाई kind का मतलब हमको पता है, अब हम जान रहे हैं ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, मतलब जो kind नहीं है, जो एक कहते हैं ना, एक जो मन का अच्छा नहीं है, जो दूसरे का बुरा चाहता है, वैसा व्यक्ति। तो वो क्या हो सकता है? वो व्यक्ति हार्श हो सकता है, मैलिशियस हो सकता है, मैलिग्नेंट हो सकता है, वायलेंट, हेटफुल, मैलवलेंट। सारे के सारे वर्ड्स देख लीजिए, मैलवलेंट, मैलिशियस, मैलिग्नेंट, वायलेंट, हेटफुल, हार्श। वायलेंट है तो अग्रेसिव भी हो सकता है ना। और भी वर्ड्स हैं, बिल्कुल हैं, baleful, vicious, vengeful, rough, spiteful, vindictive. Again 12 words in total guys, 12 words in total and you have to go through this. अब kind का अगर मैं आपसे पूछती हूँ synonym बता दीजिए, ऐसे word जो same meaning है आप कह सकते हो benevolent, generous, okay, you can also say someone who is not benefactor, but you can say someone who's malevolent, not malevolent, that will just be opposite. Magnanimous, वो भी होता है kind hearted, generous, benevolent, ये सब क्या है? ये synonym हो गए kind के। और baleful, vicious, vengeful, all these words they are the opposite to kind. सो अब मुझे काइंड वर्ड पता है, मुझे ये जो इस पेज पर, इस स्लाइड पर आपको 15 वर्ड्स, 12 ये और 3 ये 15 वर्ड्स दिख रहे हैं। अब आपके पास इतने सारे वर्ड्स हैं। अब आप ये सोचिए वर्ड क्या है? काइंड। आप कोई भी वर्ड पढ़ने जाओगे आपको वर्ड क्या मिलेगा? रिलेटेड काइंड से। इसका मतलब काइंड हार्टेड, इसका मतलब जेनरस, काइंड, मैग्नानिमस। वर्ड्स अलग अलग है, बस उसका बेस वर्ड तो सेम है। जैसे हम रूट वर्ड से पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, हम अब इसको बेस वर्ड से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस टेक्निक से पढ़ने की कोशिश करें? बेस वर्ड की टेक्निक से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द रूट वर्ड टेक्निक। रूट वर्ड टेक्निक से क्या होता था भाई, बेने का मतलब पता है, आगे का मतलब ही नहीं पता, तो बैठे रहते थे, कंफ्यूज्ड ही है, नहीं पता। अब यहाँ क्या है, आप श्योर हो कि हर वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं काइंड है और इसका ऑपोजिट मतलब जो कि अनकाइंड है, जो कि हार्श है, जो कि वायलेंट है, वो सारे वर्ड्स हैं। वेंजफुल जो बदले की भावना रखता है, अग्रेसिव है, राइट। अभी देखिए तो वो डेफिनेटली वो काइंड हार्टेड नहीं होगा, ये सारे वर्ड्स नेगेटिव है। स्पाइटफुल जो चालबाज होता है, ओके। सो नाउ ये जो रूट वर्ड वाली जो पैटर्न है इसको ब्रेक कर दीजिए और कहाँ मूव हो जाइए, बेस वर्ड की टेक्निक पर मूव हो जाइए एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी, यू गाइज विल नॉट फेस एनी ट्रबल देन। नेक्स्ट इज एडमेंट गाइज। एडमेंट आप सबको पता है जो कि थोड़ा सा दृढ़ निश्चय वाला होता है, जो कि जिद्दी होता है, ओके, दैट इज एडमेंट। अब देखिए एडमेंट के लिए मैंने लिया है सिनोनिम्स। ऑब्स्टिनेट गाइस कॉमन वर्ड, हेडस्ट्रॉन्ग, स्टेडफास्ट, टेनेशियस, ये सारे चारों के चारों वर्ड एसएससी पूछ चुका है और पूछता है, कॉमनली आस्क्ड है। फिर है विलफुल, हेडी, और भी हमारे पास ऑब्ड्यूरेट भी एसएससी का फेवरेट वर्ड है, फर्म, हार्डन, परसिस्टेंट, opinionated, pig-headed, all these words सबका मतलब एक जिद्दी या फिर अड़ियल, जो कि फिक्स रहता है, जो कि अपनी बात पर अड़ा रहता है, जिद्दी। फिक्स्ड, अनमूविंग, जिसको आप मूव नहीं कर सकते, उसकी बात को चेंज नहीं कर सकते, जो कह दिया वही है, दैट इज एडमेंट और ऑब्स्टिनेट और ऑब्ड्यूरेट और हेडस्ट्रॉन्ग और पिग हेडेड।
All these words are same, guys. Same. So it's like it becomes so much easier for you guys to now have vocabulary with you. Hold it for longer, right? This is another word. Let's move to another set of words and keep noting the words. At least start taking the screenshot. Next word is cheat. Next base word that we have is cheat. धोखा करना किसी से, धोखा करना या धोखा देना आप कह सकते हैं, राइट? सो यू जस्ट सी सिनोनिम्स लिए हैं मैंने यहाँ पर. बिट्रे, ब्लफ, डिल्यूड, मिसलीड, डिसीव, फॉरसेक. दैट इज चीट. किसी को धोखा दे रहे हो. बिट्रे बहुत कॉमन है, डिल्यूड पूछा जाता है, डिसीव पूछा जाता है. इसके अलावा ट्रिक है, डबल क्लॉज, प्ले फॉल्स इज अ फ्रेज. डिसीटफुल बहुत कॉमनली पूछा जाता है गाइज. अनफेथफुल, अनलॉयल. ओके, समवन हु इज नॉट फेथफुल, दैट विल बी समवन हु इज चीटिंग ऑन यू. सो अब चीट भले ही वर्ब है, यहाँ पर एडजेक्टिव भी मिलेंगे आपको, नाउन्स भी मिलेंगे, वर्ब्स भी मिलेंगे. पार्ट ऑफ स्पीच की चिंता मत कीजिए, वो अलग हो सकता है, बट मीनिंग कहीं ना कहीं चीटिंग ही है. दैट इज इट. सो मेरा फोकस सिर्फ बेस वर्ड पर है और आपके पास है यहाँ पर फिर से 11 वर्ड्स. तो अगर मैं आज आपसे बात करूँ तो अभी तक हम बहुत एटलीस्ट हम 70 to 80 वर्ड्स अब तक कर चुके हैं. So there may be many words that we are going to discuss now ahead as well. Let's go on another set. Next set is guys for abuse. Abuse के लिए है अगला set. Abuse का मतलब समझते हैं हम, भाई किसी को बुरा भला कहना, अपशब्द यूज करना. ओके, किसी को अपशब्द कहना या फिर आप अपशब्द यूज कर रहे हो, so that will be abuse. Okay. सो इफ यू सी राइट हियर, मैंने एंटोनिम्स लिए हुए हैं. कहने का मतलब है, अच्छा आप मुझे हिंदी में बता दो, ऑपोजिट बताइए. अब्यूज का ऑपोजिट क्या होगा? किसी की तारीफ करना, है ना? किसी की बढ़ाई कर रहे हैं हम, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा एकदम, राइट? इसके लिए तो अब देखिएगा ऑपोजिट में क्या है. प्रेज, भैया आप बढ़ाई कर रहे हो. अपलॉड कितना पूछा जाता है. रिट्रीट, कॉम्प्लीमेंट, चीयर, कमेंट, कमेंडेबल भी आ सकता है यहाँ पर, जो कि बढ़ाई करने योग्य या लायक है. फिर है बूस्ट, ग्लोरीफाई, हेल, अक्लेम. ये देखिए, अक्लेम, अपलॉड, कमेंडेबल, कमेंट, कॉमन वर्ड्स हैं जो पूछे जाते हैं आपको वोकैबुलरी में या फिर अदरवाइज भी, राइट? सो अब्यूज के लिए हमने अभी क्या देखा है? ऑपोजिट वर्ड्स देखे हैं. सिनोनिम की अगर आप बात करोगे तो फिर वही हो जाएगा, किसी को गलत तरीके से ट्रीट करें, अब्यूज, और रिफ्रेन, और किसी को हम नकार देते हैं, धुतकार देते हैं. दैट इज फॉर एग्जाम्पल आपने कैस्टिगेट करा, चास्टाइज. सो या फिर किसी को डिफेम कर रहे हैं. ओके, सो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स विल बी सिनोनिम, बट हम बात कर रहे थे एंटोनिम्स की. यहाँ पर ये हैं सिनोनिम्स. तो आप चाहें तो सिनोनिम का भी लिस्ट ले सकते हैं, एंटोनिम का भी लिस्ट ले सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू कंप्लीटली व्हाट यू विश टू डू. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट वर्ड. नाउ नेक्स्ट वर्ड, दैट बेस वर्ड वी हैव इज अनक्लियर. अनक्लियर हमारा बेस वर्ड है और इसके लिए मैंने सिनोनिम्स लिए हुए हैं. ऑब्सक्योर बहुत कॉमन वर्ड है, पूछा जाता है. कॉम्प्लिकेटेड, आर्किन, एम्बिगुअस कॉमन वर्ड है. क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक पूछा जाता है बहुत. इसके बाद है कंफ्यूजिंग, अनसर्टेन, डिसगाइज, हेजी, मिस्ट, कैमोफ्लैज पूछा जाता है. तो देखिएगा इन 12 वर्ड्स में से 6 तो ऐसे कॉमन वर्ड्स है जो बहुत बार पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है. और मैं आर्किन, कॉम्प्लिकेटेड ये बात करूँ तो ये सिंपल वर्ड्स में ही मैं काउंट करूंगी, मैं इनको डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगी, बट स्टिल. Okay, so it's completely up to you. So these are the words which are synonym to unclear. Hazy, disguise, camouflage, obscure. Obscure बहुत आता है. Conceal मतलब hidden. Obscure वही होता है, ठीक है, hidden छुपा हुआ, जो कि clear नहीं है. Okay, that could also be hidden. So conceal हो सकता है, obscure का covert हो सकता है, ये भी synonym होगा unclear के लिए. Okay. So again 12 words from just one word, a simple word that is unclear. A simple word, very simple.
एम्बिगुअस भी वही होता है जो कि क्लियर नहीं, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक भी, जो कि जो चीज़ हमें समझ नहीं आती है, हम लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, वो क्रिप्टिक या एनिग्मेटिक होती है। ऑलराइट, सो अगेन ये था अनक्लियर के लिए सेट ऑफ वर्ड्स। मूविंग अहेड वी हैव अनदर सेट ऑफ वर्ड। यहाँ पर जो सेट मैंने लिया है वो इंक्रीज के लिए लिया है, और देखिएगा एंटोनिम्स हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ये बहुत बहुत फेमस हो चुका है ये वर्ड, आजकल बहुत इस्तेमाल में है कुछ समय से। ड्विंडल, डिमिनिश, फॉल्टर, अबेट, अबेट भी बहुत पूछा जाता है। कर्टेल, रिसीड बहुत यूज होता है। वेन, सबसाइड, स्लैकन, श्रिंक, फेड अवे, एब, ये सारे के सारे बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। ऑपोजिट है इंक्रीज, तो इन सब का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज, रिड्यूस। ओके, ये सब का मीनिंग ये हो गया। तो डिक्रीज, रिड्यूस के सिनोनिम हो गए, इंक्रीज के एंटोनिम्स हो गए। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल इनफ। ड्विंडल याद रखेंगे, अबेट याद रखेंगे, रिसीड और एब। ड्विंडल, अबेट, रिसीड, एब इंक्रीज के ऑपोजिट है, मतलब इनका मतलब क्या हुआ? टू डिक्रीज और डिमिनिश। तो बहुत सिंपल है गाइस, आप चाहो सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों लिस्ट बना लो तो बहुत बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आप काफी वर्ड्स आप कवर कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव डिस्टर्ब्ड। व्हाट इज दैट? डिस्टर्ब्ड, जिसको हम डिस्टर्ब करेगा, जो कि सेटल नहीं है, ठीक है ना, जो चीज थोड़ी सी केओस है, मेसी है। सिनोनिम्स, केओटिक, ऑब्वियस है, कोई चीज अगर डिस्टर्ब है तो वो केओटिक है। डिसऑर्गेनाइज्ड है। टर्ब्यूलेंट पूछा जाता है बहुत। डीरेंज, ट्यूमल्चुअस स्पेलिंग एरर में भी आता है, विकैब में भी आता है। टर्बिड, then you have righteous, uncontrolled, helter skelter, this is a verb, helter, it was all helter skelter in the stadium. Okay, so disturbed, जो कि settled नहीं है, तो unsettled और uncontrolled, that will be disturbed. Alright, simple to understand. Let's go ahead on the next set for today. The next set, the root word, the base word is dismiss. Dismiss, which means किसी चीज को एंड कर देना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, लाइक जस्ट टू लेट इट शन ऑफ, ओके, वेव ऑफ कर देना। तो सिनोनिम्स लिए हुए हैं इसके भी मैंने। डिस्पेल है, एलिमिनेट है, डिस्पर्स है, डिसिपेट, आउटफ्लो, बैनिश। अब इनमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो एसएससी ने ना पूछा हो, सारे वर्ड्स आपको एसएससी ने पूछे। डिस्पेल, एलिमिनेट, डिस्पर्स, डिसिपेट, आउटफ्लो, बैनिश, ये सारे वर्ड्स आपको एसएससी पूछ चुका है। तो डिसमिस मतलब है या रिजेक्ट करना, ये देखिए ये सारी चीजें। रिमूव करना, ये भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास वर्ड्स है डिसॉल्व है, कास्ट आउट है, रिपेल, रेलिंक्विश गाइस, टू क्विट, रिजेक्ट, relinquish, reject, avoid, that is relinquish। तो ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं आपके लिए जो सिनोनिम्स हैं डिसमिस के, तो आप याद रख सकते हैं आसानी से, बिकॉज सारे वर्ड्स का मीनिंग अब आपके पास एक ही है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड। पहले कंफ्यूजन क्या होती थी कि अच्छा जी डिस्पेल का मीनिंग ये है, फिर कोई और वर्ड कर रहे हैं, फिर एक रेलिंक्विश आ गया, फिर 4 वर्ड और किए, फिर आउटलॉ आ गया, तो हर वर्ड का मीनिंग याद कर रहे थे। अभी क्या है, सारे वर्ड्स एक ग्रुप में हैं और सबका मीनिंग एक वर्ड से पता चल रहा है। सॉरी, सबका मीनिंग एक ही वर्ड से हम क्रैक कर पा रहे हैं, तो इट हैज बिकम इजियर फॉर यू। सो वर्ड कितना? 1 वर्ड, उससे कितने वर्ड सीख रहे हैं हम? 10 to 12 वर्ड्स एक बार में। मिनिमम 8, मैक्सिमम 12 यू आर लर्निंग दीज वर्ड्स। ओके, तो ये जो एक लर्निंग है गाइस, इसको अप्लाई कीजिए, इस टेक्निक को अप्लाई करना अभी से और आज से शुरू कर दीजिएगा, बिकॉज इट डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। मूविंग अहेड, हमारे पास नेक्स्ट बेस वर्ड है मोटिवेटेड। सिनोनिम्स है मेरे पास मोटिवेटेड के। ड्रिवन, एनर्जेटिक, बोल्ड, प्रोएक्टिव, आर्डेंट, एंथुसियास्टिक। अब आर्डेंट देखिए, प्रोएक्टिव देखिए, दीज वर्ड्स आर कॉमनली आस्क्ड बाय एसएससी। बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं प्रोएक्टिव, आर्डेंट, आपको यूसेज में भी पूछे जाते हैं। इनफैक्ट प्रोएक्टिव फिलर्स में भी आ चुका है, आई गेस समवेयर आई हैव गॉन थ्रू। आज जब मैं आपका सेशन का
तैयारी कर रही थी तो मैंने देखा प्रोएक्टिव भी फिलर्स में था प्रीवियस ईयर के पेपर में, दैट इज फॉर 2019, सो यू गाइस कैन ऑल्सो प्रेप अप फॉर दैट. नेक्स्ट इज वी हैव एक्साइटेड, स्पिरिटेड, पैशनेट. सो ये सारे के सारे 9 वर्ड्स हैं और ये सारे के सारे का मतलब क्या है? मोटिवेटेड, जो कि फुल ऑफ लाइव है, एनर्जेटिक, लाइवली, right? You can use this word also, lively, energetic, spirited, excited. All these words are the same for motivated. So this is another set of words for you guys, which is the synonym ka set, and this is again a simple word. किस लिए था ये था motivated के लिए. अच्छा, अगर मैं इससे आपसे पूछूं इसके antonyms बताइए या मुझे opposite बताइए तो आप क्या कहेंगे? डिप्रेस, है ना, dejected, okay, lethargic, languid. अभी ये सारे वर्ड्स हम करके आए हुए हैं पीछे. आप कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने और क्या वर्ड किया था? लगार्ड, टायर्ड, एग्जॉस्टेड. तो ये सारे वर्ड्स हो गए इसके एंटोनिम. तो क्या टाइम लगा हमको एंटोनिम सोचने में? जी नहीं. तो अब क्या हो रहा है, अगर हमें इतने वर्ड्स का मीनिंग पता चलता जा रहा है तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना. यहाँ पर ये वही वर्ड्स हैं जो भी हम पीछे करके आए हैं, लैंग्वेज, लेथार्जिक, लगार्ड, जो हम डिजेक्टेड, ये सब हम पीछे करके आए हैं, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, और वो मोटिवेटेड के अब यहाँ पर ऑपोजिट बन रहे हैं. तो वर्ड्स देखिए कहीं ना कहीं घूम फिर कर वहीं पर आ जाती है साइकिल, बट आपको बेस वर्ड उसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. दैट इज इम्पोर्टेंट गाइज. वो आपके लिए थोड़ा सा क्रूशियल हो गया. बस दैट्स इट. बेस वर्ड आइडेंटिफाई कर लीजिए, सारे वर्ड्स की लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगला जो मैंने बेस वर्ड लिया है वो है पार्टनरशिप. अब मैं पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ तो पार्टनरशिप में देखिएगा लिस्ट ऑफ वर्ड्स, एंटोनिम लिए मैंने. क्या लिया? पार्टनरशिप मतलब हो गई भाई फ्रेंडशिप, है ना, दोस्ती. चलिए जी, दोस्ती की बात कर रहे हैं तो अलाय हो गया, है ना, या फिर एक अलायंस हो गया, कॉरपोरेशन हो गया, एक तरीके का जो मिलजुल के काम कर रहा है. अब मैं इसका ऑपोजिट बोल रही हूँ तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिस्कॉर्ड. एक साथ नहीं, अलग अलग. एनिमिटी, दुश्मनी, डिसिमिलैरिटी, डिस्टिंक्शन, डिफरेंस, डेविएशन, ट्यूमल्ट, डिसहार्मनी, क्लैमर, मतलब मतभेद, वो वाली बात है. क्योंकि मुझे ऑपोजिट चाहिए पार्टनरशिप का. पार्टनरशिप का मतलब हार्मनी, है ना, एक तरीके से अलायंस है, अलाय है, फ्रेंडशिप है. बट मुझे ऑपोजिट चाहिए तो वो क्या होगा? दुश्मनी, एनिमिटी, डिसिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, डेविएशन, डिसहार्मनी, क्लैमर, ट्यूमल्ट, केओस, हलाबलू. ये देखिए, ये भी आपने एसएससी में कॉमनली देखा होगा, हलाबलू. भाई एसएससी ने ही लाया था ये वर्ड यूसेज में. ओके, सो हलाबलू. So all these words again are useful to you. You guys see it, okay? And they again get you guys into putting it into use further. Next, shall we move on to the other set? Yes, definitely we'll move on. Now here if enmity यहाँ पर दिया है तो आप इन words को भी use कर सकते हैं. ठीक है, ये opposites हैं. Sorry, these words are the opposite synonym and these are antonyms. Moving ahead, we have predict. अब हमारा बेस वर्ड है predict guys. predict से क्या मतलब? What is this word predict? predict मतलब आपने पहले से कोई चीज जांच ली है, foresee कर ली है ना, फ्यूचर देख लेना. तो इसका synonyms ही है तो बहुत सिंपल है. फिर envisage, anticipate, foresee, forecast, propose, envision, मतलब आगे का सोचना, दूर का सोचना. portend, foretell, prophecy, infer, augur, forebode. ये सारे वर्ड्स गाइस कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एसएससी में फॉर श्योर. प्रोफेसी भाई आपको स्पेलिंग एरर्स में भी आता है, यहाँ पर सी करके देते हैं अगर आपको याद है तो. बहुत बहुत बारी पूछा गया है. ठीक है, forebode, foresee, forecast, anticipate, envisage, these are common words which are already been asked and जो पूछे जाते हैं.
सो प्रिडिक्ट के लिए बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए सिनोनिम्स लेना, एनविसाज, एंटिसिपेट, फोरसी। अगर आप ऑपोजिट कहोगे तो भाई वो हो गया इग्नोर करना, किसी चीज को इग्नोर करना, अवॉइड कर रहे हैं, निग्लेक्ट करना, ऑलराइट, या फिर किसी चीज को इग्नोर करना। ओके, इग्नोर आई हैव ऑलरेडी टेकन, सो इग्नोर, अवॉइड, निग्लेक्ट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, सॉरी, फॉर प्रिडिक्ट। ये क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ये सारे वर्ड्स ऑपोजिट्स हैं जो, और सिनोनिम्स तो आपको मैंने 12 वर्ड्स की यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ। ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट set. The next set base word is enough. Enough, if I talk about it, means something that is sufficient, है ना, काफी है मेरे लिए, बहुत है, sufficient है, I don't need any more. तो इसके लिए मैंने लिए हैं ऑपोजिट्स, और ऑपोजिट्स की लिस्ट देखते हैं जो कि कम है, इनसिग्निफिकेंट, लैकिंग, लिमिटेड, मीगर, रेयर, रिस्ट्रिक्टेड। अब वापस भाई लैक एक वर्ड किया था, याद है? उसके सारे वर्ड यहाँ पर लिस्ट कर दो, स्पार्स, शॉर्ट, स्कार्स, स्कार्सिटी, पॉसिटी, मीगर यहाँ पर दिख ही रहा है, सारे वर्ड यहाँ आ जाएंगे जो मैंने आपसे बिल्कुल सेशन शुरू हुआ था तो मैंने आपको लैक करके एक एग्जाम्पल दिया था, वहां मैंने आपको सिनोनिम्स दिए थे लैक के, वो सारे वर्ड्स यहाँ पर आकर अप्लाई हो जाएंगे, वो इनफ के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो देखिए फिर से साइकिल घूमकर कहीं ना कहीं तो यहाँ पर आ गई, राइट? सो मैं क्या कह रही हूँ, वर्ड्स वही होते हैं गाइस, बट उनका बेस वर्ड अंडरस्टैंड कर लीजिए एंड थिंग्स विल बिकम वे वे इजियर फॉर यू टू ग्रैब वोकैबुलरी। आपको टाइम लगेगा फिर वोकैबुलरी को ग्रैब करने में। अभी क्या होता है, हम पहले से ही मेंटालिटी बना ली है हमने, हम पहले से ही सोच लेते हैं तो हम घबराए हुए होते हैं। सो डू नॉट डू दैट टू योर सेल्फ, ओके? यू कैन इजीली अकम्प्लिश इट, ओके? ऑलराइट, so this is another set, enough for this list. Antonyms. Moving ahead, the next word in have for base is delay. Delay is देर करना। synonyms लिया हुआ है मैंने, hinder, obstruct, laid back, hamper, inhibit, retard, thwart, stop, throttle, interrupt। भाई किसी चीज में रुकावट, ठीक है, जिससे कि क्या हो गया, देरी हो गई। तो वो दो वर्ड्स हैं, डिले, रुकावट और देरी। तो वो सारे देखो, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, कौन सा वर्ड है भाई जो नहीं आया? थ्वॉर्ट, थ्रॉटल, इंटरप्ट, इनहिबिट, रिटार्ड, हैम्पर, लेड बैक फ्रेज है, ये भी पूछ लिया ही जाता है आपसे। तो ये सारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं किसके? डिले के लिए सिनोनिम है। ऑलराइट, यस, अप्रोप्रिएटली। ऑलराइट, मूविंग अहेड वी हैव नेक्स्ट, दैट इज लिमिटेशन। लिमिटेशन के लिए मैंने लिए हैं सिनोनिम्स। लिमिटेशन आप सबको पता है, किसी चीज पर एक रोक लगाना। तो कंस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्शन, कंट्रोल, स्ट्रिक्चर बहुत कॉमनली अब आजकल यूज हो रहा है, ये लीगल टर्म्स में बहुत यूज होता है। स्टिपुलेशन, रेगुलेशन लगाना। डिमार्केशन, बॉर्डर पर डिमार्केशन होती है, ये वर्ड भी बहुत कॉमनली यूज होता है। सर्कमवेंट भी बॉर्डर के लिए यूज करते हैं, या फिर कहीं पर कोई हमने एक कहते हैं ना रेखा, लक्ष्मण रेखा काइंड ऑफ खींचना, दैट इज सर्कमवेंट। तो ये वर्ड्स देख लो, फिर से देख लीजिए। स्ट्रिक्चर एंड डिमार्केशन बहुत कॉमन वर्ड्स है, मैंने कहा रीसेंट आर्टिकल्स में भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो बॉर्डर के लिए डिमार्केशन, चाइना और इंडिया की जब हम बात करें तो हमने ये वर्ड बहुत बारी डिस्कस किया है गाइस। स्ट्रिक्चर्स तो अभी रिसेंटली हमने आई गेस अ डे बिफोर या फिर 2 या 3 दिन पहले के आर्टिकल में स्ट्रिक्चर भी डिस्कस किया हुआ है। सो दैट इज लिमिटेशन, किसी चीज पर रोक लगाना, किसी चीज को काबू में रखना। सो दैट विल बी कंस्ट्रेंट, सर्कमवेंट्स, रेगुलेशन लगाना, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट सेट। द नेक्स्ट सेट इज फॉर केओस, एंड केओस के लिए मैंने लिए हैं एंटोनिम्स। सो एंटोनिम्स, भाई केओस है कि हलचल, है ना, जो कि स्टिल नहीं है, कोई चीज अनस्टेबल है। तो काम, पीस, सेटलमेंट, हार्मनी, कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्डेंस, ट्रैंक्यूल, सीरीन, स्टिल, ऑल दीज वर्ड्स विल बी द ऑपोजिट। जिनमें की मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी भी यहाँ पर आ जाएगा। स्थिरता की बात करें तो सेटलमेंट, हार्मनी, कॉन्कॉर्ड। ऑलराइट, काम एंड पीस, दैट विल बी द ऑपोजिट टू केओस।
गाइस ऐसे ही लिस्ट बनाना अपनी भी शुरू कर दीजिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्रीच के लिए देखते हैं, ब्रीच भी चीटिंग का ही वर्ड है भाई, फॉलो ना करना, ऑपोजिट चाहिए। अबाइड, फॉलो, सपोर्ट, एड, ब्रिज, यही वर्ड्स मैंने लिए हैं बस ब्रिज इसके लिए। ब्रीच के लिए, ब्रीच का मतलब किसी चीज़ को नकारना, सो अबाइड का मतलब होता है उस किसी चीज़ को फॉलो करना, इसका ब्रीच का मतलब हुआ ब्रेक द रूल्स, ओके। बट अबाइड, फॉलो, सपोर्ट, एड, ब्रिज मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना, उसको मानना, बिलीव करना। सो दैट इज दीज वर्ड्स विल बी दी ऑपोजिट टू ब्रीच। ब्रीच के लिए आप वापस चीट पर जा सकते हो, जो वर्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलराइट। The next set is remodel that we have, guys. Remodel के लिए मैंने लिए हैं synonyms. Remodel भाई है किसी चीज़ को revamp करना, नए तरीके से बनाना। Overhaul बहुत commonly यूज़ हो रहा है, अगर आपने देखा है तो editorial वाले सेशन में भी हम overhaul बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। Restore, rehabilitate, refurbish, renovate, and we don't have much. So these are the words that we have for remodel, जो कि synonym है remodel के। Revamp, overhaul, restore, rehabilitate, refurbish, renovate. All of these words are common and they are generally used. But आजकल lately जो word use हो रहा है recently, that is overhaul, guys. Okay. Moving ahead, the next one we have criticism. किसी को कटाक्ष कहते हैं ना, किसी को कटाक्ष present करना, उसको synonym ले रहे हैं। रिव्यू, फ्लैक, जजमेंट, क्रिटिक, ओपिनियन, रिव्यू देना, ओके रिव्यू रिपीट हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम। तो किसी को ओपिनियन दे रहे हैं तो क्रिटिसाइज करना भी हो सकता है। क्रिटिसिज्म इज काइंड ऑफ एन व्यू पॉइंट, एंड रिव्यू, ओपिनियन, फ्लैक लिखा है, कॉम्प्लीमेंट जिसको हम कहते हैं, फ्लैक होता है जस्ट इट्स काइंड ऑफ कि नेगेटिव फॉर्मेट में, ओके, नॉट इन अ पॉजिटिव फॉर्मेट। जजमेंट, क्रिटिक, ओपिनियन, these can be the synonyms to criticism. Worsen, किसी चीज को बेकार करना और बद से बदतर करना, तो synonym। Aggravate, मुसीबत बढ़ाना, infuriate, deteriorate, debilitate, offend, exacerbate, ये हम पहले भी कर चुके हैं आज के सेशन में, राइट। Exacerbate बहुत कॉमन है, यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है, so you have to remember this word. Aggravate में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है, किसी चीज को और बुरा बनाना, दैट इज एग्रवेट। देन डिसेंड और इम्पेयर भी सिनोनिम है वर्सन के। इसके अलावा अलाई है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप वाला, तो ऑपोजिट हम यूज कर रहे हैं। डेडलॉक, इम्पास, स्टैंड ऑफ, होल्ड, स्टैंड स्टिल, तो वो ऑपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि अलाई का मतलब होता है फ्रेंडशिप या फिर अलायंस, एक कॉर्पोरेशन आपस में। बट डेडलॉक जो कि फाइट होती है, उसको आप कह सकते हैं इम्पास है, मतलब कोई भी एक दूसरे की बात नहीं मान रहा है, दे आर इन स्टैंड ऑफ, होल्ड और स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स के लिए मैंने सिनोनिम्स लिए हुए हैं, इम्पोज, फोइस्ट, थ्रस्ट, इन्फ्लिक्ट, अर्ज, पुश। We have enforce or encroach. So all these words are synonym to force. जबरदस्ती, कोई चीज अगर आप किसी से करवा रहे हैं तो that will be forceful. Forceful, okay. Impose करना, foist करना, thrust करना, जबरदस्ती किसी चीज पे थोपना, जिसे हम कहते हैं, okay, थोपना, that is force. Next we have, no, we don't have. So all these sets, guys, that I have discussed with you today are really important. They are exceedingly important with the words that we have discussed today with you. Kindly start revising, start working on these words, because they are definitely going to help you. This technique that I have discussed with you, as I named it, muster technique, guys, it will definitely help you. तो मेरे हिसाब से what I believe कि ये वो चीज़ें जो आपकी बहुत मदद करेगी। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप इसका इस्तेमाल शुरू कर दें, बिकॉज फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम, एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, वोकैबुलरी को आप इस तरीके से ज़रूर से हिट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो आई विल बी सीइंग यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, गाइज। Here the crash course session I'm ending, and I wish you all good luck for your exams. Thank you so much.